यस। तो वेव ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाशिकी, है ना? बोलते रहेंगे, जीवित प्राणी की तरह पढ़ेंगे। हाँ जी। अब हमने अभी तक सर जो लाइट की पढ़ाई की है ना, रे ऑप्टिक्स पढ़ी है ना हमने, अब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स अगर आपको याद हो तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, आपको एक पत्ती से लाइट के किरणों को स्कैटर करने की कोशिश कर रहा था, याद है आपको? हालांकि वो हो नहीं पाया था। यानी कि लाइट का वो फिनोमेना जो अभी तक हमारे सामने या हमारी नज़र में नहीं आई है, उस फिनोमेना का अब स्टडी करना चाहते हैं। सर ये लाइट की वेव फिनोमेना जो है या वेव रूप लाइट कब दिखाती है? जब इसको बहुत छोटे बहुत पतले छिद्र से गुजारा जाता है, बहुत नैरो, सुई की नोक जितनी छेद से अगर आप लाइट को गुजारोगे तब लाइट अपना वेव नेचर प्रकट करती है। समझ रहे हैं? अगर आप लाइट को ना ब्लेड की धार से गुजारो, अभी उसको मैं आगे चल करके बोलूँगा फ्रिंज, या उसको बोलूँगा जो छेद होगा छोटा सा, उसको मैं बोलूँगा स्लिट। क्या बोलूँगा? स्लिट। स्लिट को पता नहीं हिंदी में स्लिट ही बोलते हैं। तो उस जब स्लिट से गुजारूंगा लाइट को, तब जो लाइट अपना फिनोमेना प्रकट करेगी। अच्छा क्यों ऐसा? क्योंकि वेव जो नेचर है ना, लाइट तब अपना ये नेचर प्रकट करती है जब लाइट की जो वेव लेंथ है, सॉरी यार, जब हमारे पार्टिकल की जो वेव लेंथ होगी वो लाइट के वेव लेंथ के कंपेरेबल जब आएगी तब वो वेव नेचर प्रकट करेगी। यानी कि जब लाइट वेव नेचर प्रकट करेगी तब समझ लीजिएगा वो हमेशा किसी ना किसी स्लिट से ही होकर के गुजर रही होगी। इस चैप्टर में बेसिकली यही होने वाला है। एक पर्दा होगा, पर्दे में बहुत छोटा सा होल होगा, वो पर्दा किसी चीज़ का हो सकता है, बेसिकली उसके अंदर एक स्लिट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा आपने देखा भी होगा, शायद स्कूलों में आपको पढ़ाया भी जा रहा होगा, तो यहाँ एक बहुत धार नुमा यहाँ पर एक स्लिट होगा। मैंने तो यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा बना दिया। यहाँ से लाइट भेजी जाएगी, ढेर सारी टार्च पूरा जला के भेजा जाएगा, है ना? अब इस जब स्लिट से लाइट गुजरेगी तो यहाँ पर सामने एक अजीबोगरीब फिनोमेना देखने को मिलेगी। और वो अजीबोगरीब फिनोमेना क्या है? पहले फिनोमेना है इंटरफेरेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। समझ रहे हैं? और फिर है इसी में विवर्तन, जिसको हम बोलेंगे, नहीं अरे क्या है अंग्रेजी उसका जी, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और कौन सी? हाँ जी बिल्कुल, यही दो तीन चीजें हैं। एक पहले क्या बताया मेरे भाई? लाइट कम हो रही है यार, इसमें काला आ गया होगा ना, सब गड़बड़ा गया, पोपट हो गया। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 2-3 फिनोमेना पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में वही फिनोमेना डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है और न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं। न्यूमेरिकल बड़े कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, अगर आप थ्योरी क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। और अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है, बढ़िया से क्लियर है, तो आपका न्यूमेरिकल फंस भी नहीं सकता, आ जाएगा उत्तर। ठीक बात है? तो कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे एक बार मैं आपको बता दूं। बेसिकली पार्ट 5 को, वेव ऑप्टिक्स को मैं 6 टॉपिक में तोड़कर पढ़ूंगा। कितने में मेरे भाई? 6 में। आइए उन 6 से मुलाकात करते हैं। वो 6 क्या हैं? पहले हम पढ़ेंगे बाबू वेव फ्रंट। क्या पढ़ेंगे भाई? बोलिए, जितना बोलेंगे उतना ठीक रहेगा। वेव फ्रंट, क्योंकि इससे आप ये जो चैप्टर है ना बाबू बिल्कुल नया है आपके लिए। इसको आपने जैसे पिछला वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में बहुत सारी बातें जानते थे, बहुत सारी क्या, लगभग सारी बातें पढ़ी होंगी, थोड़ी ही सही, लेकिन 10वीं में तो सारी चीजें थी। लेकिन ये जो आप पढ़ाने जा रहा हूँ ये 10वीं में था ही नहीं, अब ये बिल्कुल नया है। और इसमें ना ही कोई वेक्टर, ना ही कोई स्केलर, ना ही कोई मैथमेटिकल टूल, कुछ लगने वाला नहीं है। सिंपल, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। आपका चाहे इलेक्ट्रो कमजोर हो, चाहे मजबूत हो, चाहे पीछे का चैप्टर कुछ आया हो या ना आया हो, 11वीं कुछ समझ में आया हो या ना आए, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। इसको किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है, ये एक इंडिविजुअल चैप्टर है, इसलिए समझ में आएगा चाहे कोई भी हो। बात समझे क्या? इवन पीछे के जो चैप्टर थे ना, लगभग वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो वहां पर कुछ बातें आपको समस्या कर रही थी, लेकिन यहाँ नहीं करनी चाहिए। तो पहले हम जो पढ़ रहे होंगे वो वेव फ्रंट, जिसे हिंदी में कल बताया था आपने, क्या बोलते हैं? तरंगाग्र, है ना? तरंगाग्र। मैं हिंदी नहीं बोलूंगा इसकी, आप एक बार सुन लीजिए। जब मैं वेव फ्रंट बोलूं, यहां लिख देता हूं साइड में कहीं, क्योंकि मेरे जुबान पे वेव फ्रंट ही चढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं तरंगाग्र, है ना? गलत हो गया? अभी ठीक है? ट्रिपल गा सर, डबल गा नहीं होता। ओके सर, नई स्पेलिंग इजाद हुई है भाई, ट्रिपल गा। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। एंड
हाइगन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं इसको, यही हम पढ़ रहे होंगे पहले ही यूनिट में या पहले ही चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल हैं। अभी वेव क्या होती है इस पर चर्चा करते हैं, या वेव फ्रंट क्या होती है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस। बेसिक्स अरे 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 छी छी छी, बेसिक ऑफ इंटरफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। इसका हिंदी लिख देता हूं जो आपको थोड़ा परेशान करेगा, बोलो ना। तीसरा नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्कूल पर इसका नाम सुना क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने 2-3 टॉपिक का नाम आपको बताया, ट्रांसफार्मर और YDSC, और पिछले वाले चैप्टर में जो माइक्रोस्कोप वाला कॉन्सेप्ट बताया था। इन तीनों में से तीनों ही आएगा परीक्षा में, लगभग 100% नहीं कह सकते, 99% कह देंगे। तो ये 3 टॉपिक तैयार होना ही चाहिए चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो यंग्स डबल स्लिट माने वही पतला सा छिद्र, एक्सपेरिमेंट। मेरे भाई इसको ना शॉर्टकट में बोलते हैं YDSC। क्या देखा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC के नाम से जाना जाता है। कभी कभार एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि YDSC को एक्सप्लेन करिए, तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होएगा। YDSC का मतलब होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन, जिसको हम विवर्तन कह रहे थे। क्या है भाई, डिफ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यहां ध्यान लगाओ जी, तुम लोगों का ध्यान कहीं और है। एक गाना आया था, तुम्हारा ध्यान किधर है। 5वां है पोलराइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, ध्रुवण बोलेंगे। और ये नेक्स्ट मिसलेनियस डिस्कशन करेंगे, मतलब सबको मिला देंगे। छलो छाई इसको हटा देते हैं, नहीं लिख ही देते हैं। मिसलेनियस में भी क्या, मिसलेनियस का स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं यार। MISCELLANEOUS, मिसलेनियस डिस्कशन है ना। किस पर फोन आ रहा है, आने दो। नाम है क्या, कोई नाम नहीं है। तो मिसलेनियस डिस्कशन एक बार थोड़ा सा आप अपने सिलेबस से मैच करेंगे, थोड़ा सा हम ये जान लेंगे। देखो बाबू, वेव फ्रंट क्या होती है इसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ी सी बताने की चेष्टा की थी। वो जो गांव नहीं होता है, गांव में तालाब होता है, तालाब में आप पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर में कहते ब्लूप से होता है, याद है आपको। वो जो ब्लूप से होता है और फिर वो छल्ले नुमा, आपने देखा होगा, वो छल्ले नुमा जो क्या कहेंगे उसको जी, छल्ले नुमा जो आकृति बनती है, वो छल्ले नुमा आकृति ही वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है। और वो तरंगाग्र लगातार क्या होती है, डाइवर्ज होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। बात समझे क्या। और इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे वेव फ्रंट का एक्चुअल मतलब क्या है और हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है। हाइगन्स की यहां पर 2 बातें इस्तेमाल की जाएंगी। एक, इसने जीवन में जितना अच्छा कर सकता था उतना अच्छा वाली बात करेंगे, और एक दूसरी, इसने जितना बुरा करना था उतना बुरा कर दिया। हाइगन्स ने 2 ही काम किया बढ़िया, जितना अच्छा कर सकता था उसकी अच्छे वाली बात पढ़ेंगे, और जितना बुरा कर सकता था उसको भी देखेंगे कि ये हरामखोर क्या बुरा कर दिया। फिर पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण को जनरली आपको ऐसे मैं समझाऊं तो लाइट का टकराना। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं रोड पर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने से कोई साइकिल लेकर आ रहा है और आप भी मान लो जा रहे हो, तो वो दाएं मुड़ता है तो आप भी दाएं मुड़ जाते हैं, वो बाएं मुड़ता है। ऐसा आपने देखा है क्या? एग्जैक्टली जो आप फिनोमेना रोड पर एक दूसरे के सामने करते हैं वो कन्फ्यूजन की वजह से होता है ना ऐसा। तो एग्जैक्टली मेरे भाई लाइट भी ऐसा ही बिहेवियर प्रकट करती है, और इस तरह के बिहेवियर जब लाइट प्रकट करती है तो उसी फिनोमेना का नाम है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। क्या नाम है भाई? तो इंटरफेरेंस इज नथिंग बट, आप उसको अपने लाइफ के कनेक्ट कर लेंगे कि भाई साहब जब रोड पर चलते हैं तो कोई लेफ्ट मुड़ता है तो सामने वाला भी लेफ्ट मुड़ जाता है, आप राइट मुड़ते हो तो सामने वाला भी राइट मुड़ जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है? घचपचाने की वजह से मुझे लगता है क्या?
कि भाई साहब हम कंफ्यूज हो गए हैं, इधर मुड़ेगी। तो भाई साहब लाइट भी जब दो लाइट एक दूसरे के सामने पड़ती है तो वो भी घचपचा जाती है कि इधर मुड़े कि इधर मुड़े थे। जिधर मुड़ना था उधर नहीं मुड़ती है और जिधर नहीं मुड़ना था। सर हम तो दो टार्च ले लेते हैं, दोनों टार्च को जलाते तो घचपचाती ही नहीं है। अच्छा क्यों नहीं घचपचाती? आप जब टार्च जलाते हो तो क्यों नहीं घचपचाती लाइट? क्यों वो इंटरफेरेंस वाली फिनोमिना हमारे लाइट हमारे हाथ में जो टार्च होता है उससे क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने पहले बताया ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम वेव ऑप्टिक्स, वेव मानकर पढ़ रहे हैं। काजल यू हैव टू गो। तो हम वेव मानकर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब वेव मानकर आप पढ़ रहे हो तो वेव लाइट का वेव नेचर कब प्रकट होगा? जब किसी लाइट को आप बहुत पतले छिद्र से होकर गुजारोगे और आप टार्च लिए हो उतना बड़ा के टार्च से आप दोनों लाइट को टकरा रहे हो तो वहां पर वेव फिनोमिना ही लाइट के प्रकट नहीं होगी। तो काहे का इंटरफेरेंस भैया? आपको समझ में आया? हम बड़े बड़े टार्च से इंटरफेरेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा आपको ये नहीं पता ना बाबू, इंटरफेरेंस जब होगा ना इतनी कमाल की फ्रिंज बनेगी, इतनी कमाल की आकृतियां, इतने कमाल के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। नेचर जो है ना बाबू रंग बिरंगा, जैसे आप लोग सुने होंगे बहुत सारा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। इंटरफेरेंस है जो नेचर में कुछ ऐसे जगह जहाँ पर आप टूर करने जाते हैं तो वहाँ पर नेचर इतनी रंग बिरंगी दिखती है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और वो जो रंग बिरंगा नेचर आपको दिखाई दे रहा है वो इंटरफेरेंस की वजह से हो। और कहाँ इंटरफेरेंस देखने को मिलता है? आप लोग कभी पेट्रोल वोट्रोल आप रोड पे गिर जाता है देखे हो कहीं? देखा है क्या? वो पेट्रोल चमकता आज अजीब तरह का, कभी लाल हो जाता है, कभी वो हरा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो भी किस घटना का नाम है? किस घटना की वजह से हो रहा है? वो भी इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। तो इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना है कि दुनिया बहुत रंग बिरंगी हो सकती है। आप जो लाइट आज एचडी में करते जा रहे हैं वो सब इंटरफेरेंस है। यानी कि आप लाइट का जितना क्वालिटी बढ़ा रहे हैं या आप मोबाइल में जो वीडियो चल रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वो किसकी वजह से संभव हो पा रहा है? लाइट के इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। तो इंटरफेरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आगे चल करके हम भी अगर डेवलपर बनेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, वीडियो डेवलपर बनेंगे तो उसमें भी हम लोग हाई रेजोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? इंटरफेरेंस वाली घटना को लगाएंगे। तो इंटरफेरेंस वाली घटना को तब लगाओगे ना जब उसको पढ़े रहोगे 12वीं में, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। ये है हमारा इंटरफेरेंस। तो थोड़ा सा हाई हेलो हुआ इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इट इज क्या इट इज? टकराना ऑफ लाइट, है ना? व्हेन लाइट इज कंफ्यूज आइदर गिवन टू राइट गोइंग टू राइट आइदर लेफ्ट, मतलब राइट जाए कि लेफ्ट जाए। लाइट जब टकराती है तो ये समझ नहीं पाती कि किधर मुड़ना है। ये घटना आपके साथ बहुत बार हुआ है। तो वो है आपका इंटरफेरेंस। फिर इसे इंटरफेरेंस को ही समझाने के लिए कौन आया? YDSC एक बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है ये, जो व्यतिकरण को समझाने के लिए किया गया है। फिर आएगा विवर्तन। ओहो विवर्तन तो और मजेदार बात है। अब क्या है अभी नहीं बता रहे। फिर हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन और फिर उसी के साथ मिसलेनियस डिस्कशन करेंगे और हमारा चैप्टर इस तरह से खत्म हो जाएगा। बेसिकली मेरे भाई मैं अगर समझाऊंगा तो एक क्लास इसमें लगेगी, एक नहीं इसमें 2 लग जाएगी, इसमें 2 लग जाएगी, इसमें एक में ही काम चल जाएगा, इसमें 2 लग जाएगी, इसमें 1 लगेगा और इसको तो करेंगे ही नहीं। वो तो तुम्हारे बौद्धिक क्षमता पर देखूंगा ना कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं हाई फाई बातें करता जाऊं और आपका लुल्ले जमाना है, आपका लेवल बिल्कुल लुल्ले है, तो हम कहाँ से जाएंगे? तो देखो कुल मिलाकर के 2 2 4 2 6 2 8 दिन का डिस्कशन है, मैक्स टू मैक्स। इसको और कम में भी निपटाया जा सकता है, वो मैं आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए निपटाऊंगा। नोट करें इसको।